इनके उपदेश को सुनकर के महाराज आहा 84 तो संत हो गए और 9 योगेश्वर हो गए, बचे 7। इन 7 पुत्रों को 7 द्वीपों का ये अधिपति बना दिए। भरत जी को जम्बू द्वीप के अजनाब खंड का अधिपति बनाया। एक दिन भरत जी ने अपने मन में सोचा कि देखिए हमारे पिताजी कितने चतुर हैं, ये पूरा राजपाट समर्पित करके ये जंगल में भगवान का भजन करने चले गए और हम इसी दुनिया के चक्करवादी में पड़े हुए हैं। इसलिए भरत जी अपने पुत्र को सारा राज्य सौंप करके आप भी नारायणी नदी का जहां उद्गम स्थल है नेपाल में दामोदर कुंड, वहां जाकर के भगवान का भजन करने लगे। दामोदर कुंड का ये वैशिष्ट आपको बता दूं कि वहां पे जड़ सहित तुलसी जी का वृक्ष यदि लेकर के जाएं और वो तुलसी जी का वृक्ष उस दामोदर कुंड में डाले, हालांकि बड़ा कठिन है ये कार्य, उस दामोदर कुंड में डालेंगे तो कुंड से शालिग्राम भगवान अपने आप ही निकल के आते हैं उछल के और आकर के उसी तुलसी में चिपक जाते हैं। वही असली शालिग्राम जी हैं। उस शालिग्राम जी को जब तोड़ेंगे तो उस बीच से सुवर्ण का खंड निकलता है। उनका ऐसा वैशिष्ट है दामोदर कुंड का। हालांकि वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए सभी लोग वहां नहीं पहुंच पाते हैं। उसी दामोदर कुंड में जाकर के भरत जी दिव्य भजन करने लगे। कटी भर पानी में प्रविष्ट होकर के अखंड भजन कर रहे थे। एक दिन अचानक एक कौतूहल देखा कि एक हिरणी जो गर्भवती थी, ऐसा लगता है उसका प्रसव काल भी उसी समय आ गया था, वो हिरणी उसी दामोदर कुंड के जल का पान कर रही थी, जल पी रही थी। तब तक अचानक उसे जोर से सिंह गर्जना सुनाई दी। सिंह गर्जना सुन करके वो हिरणी अपने प्राण को बचाने के लिए, कहीं ये हमें मार न दे, मार के खा न जाए, इसलिए उसने उस पार जाने के लिए छलांग लगा दिया। जब उस पार जाने के लिए वो हिरणी छलांग लगाती है ना, आहा, जो ही उस हिरणी ने छलांग लगाया, महाराज उसका जो प्रसव था वो प्रसव तुरंत उसी कुंड में गिर गया। उस पार जाकर के वो हिरणी छटपटा के मर जाती है। ये दृश्य भरत जी देख लिए। तुरंत भरत जी दौड़े हुए गए, तैर के जाकर के हिरणी के उस शावक को उस कुंड से बाहर निकालते हैं। आग से तपाया, जल पिलाया, सेवा शुश्रूषा करके उसके प्राण की रक्षा की। अच्छा किया। लेकिन एक बात बताऊं, प्रेम सबसे करो, मोह किसी से नहीं, क्योंकि मोह ही बंधन का कारण होता है। प्रेम सबसे करिए, मोह किसी से नहीं। आज भरत जी उस हिरणी में आसक्त हो गए। भजन करने बैठते हैं, वो हिरण आता है, वो छोटा बालक हिरण का बच्चा, और आकर के जीभ से उनके पीठ को चाटने लगता है। बेटा हिरण मुझसे कितना प्रेम कर रहा है, बेटा हिरण कहते हुए हिरण के याद में ही इनकी मृत्यु हो गई, इसलिए दूसरा जन्म ये हिरण का ही पाए। अंते यामति सा गति, हिरण में ही ये मोह कर बैठे, हिरण में ही आसक्त हो गए। एक बात बताऊं, लोग अपना भवन बनाते हैं ना, भवन बनाते हैं तो पहले लोग लिखते थे सुंदर सदन, मंगल भवन, ओम नमः शिवाय, जाने क्या क्या लिखते थे। अब जब भवन बनाते हैं ना, भवन बना करके उसकी चार दीवारी जब बनवाते हैं ना, लिखते हैं कुत्तों से सावधान। पहला यही लिखते हैं। कुत्ता घर में पालते हैं, मना नहीं कर रहा हूं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से पोसा जा सकता है, पशु पालन करना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। कई घरों में ये देखने के लिए मिलता है कि वही कुत्ता महाराज किचन में चला जाता है, रसोई घर में चला जाता है, जिस सैया पर हम शयन कर रहे हैं उसी सैया पर वो भी चला जाता है। नहीं,
काटे चाटे स्वान ते दोनों भांत भी परी थी। स्वान हम भोजन कर रहे हैं, उस भोजन को देख ले और देख करके लार टपका दे तो भोजन अखाद्य हो जाता है, ऐसा नियम है। सूंघ दे तो जब तक स्नान न करे तब तक शरीर शुद्ध नहीं होता है महाराज। और स्वान में आसक्त हो जाएंगे तो क्या होगा? दूसरा जन्म हिरण का पाए। अब को हम ना ये करे आगे, हिरण का पाए अगला जन्म महाराज। पूर्व जन्म में भगवत भजन किए थे। भगवत भजन का ये प्रभाव है कि हिरण के योनि में भी इन्हें पूर्व जन्म की याद बनी है। सूखे पत्ते खा रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु एक बार के लिए मनुष्य बना दीजिए। ऐसी आराधना करूंगा कि पुनः ये जीवन मरण का चक्कर छूट जाएगा। भगवान सुन लिए। जंगल में दावाग्नि लगी। जंगल की आग को दावानल कहते हैं, दावाग्नि। सब पक्षी पशु भाग गए। दैव योग से उसी जंगल में ये जल के अपने प्राण का परित्याग कर देते हैं। तीसरा जन्म इनका होता है आंगिरस गोत्रीय पंडित जी के यहाँ। आहा, आंगिरस गोत्रीय पंडित जी के यहाँ इनका जन्म हुआ। पंडित जी ने कहा, देखो इतना ये विद्वान होगा, इसकी कुंडली बता रही है। आहा, जब ये बड़े हुए तो कहा देखो एक काम करो, ये गायत्री मंत्र याद कर लो। भरत जी ने कहा, यदि मैं गायत्री मंत्र याद कर लूंगा तो आगे ये कहेंगे ग्रह शांति याद कर लो, पुनः आगे कहेंगे जाओ फलाने के यहाँ विवाह पढ़ाओ, पुनः कहेंगे फलाने के यहाँ गृह प्रवेश कराओ। जब यही करने लगेंगे तो भगवान का भजन कब करेंगे? इसलिए जानते हुए भी पागल बनने का ढोंग करने लगे। पंडित जी ने कहा, हम तो इसे विद्वान समझ रहे थे, लेकिन ये तो जड़ है, ये तो महामूर्ख है। इसलिए उनका नाम हो गया जड़ भरत। पिता की मृत्यु हो गई। भाइयों ने कहा, ये घर में किसी काम लायक नहीं है, इसलिए इसे घर से निकाल दो। घर से निकाल दिया महाराज। जड़ भरत जी घर से जब निकले तो कहे, अब तो और बढ़िया हो गया, अब कम से कम स्वतंत्र होकर के भगवान का भजन तो करेंगे। इसलिए भरत जी जब गए जंगल में, जड़ भरत जी जंगल में जब जाते हैं, आहा, नेपाल से टहलते टहलते सिंधु सौवीर देश में पहुंच गए। सिंधु देश पाकिस्तान के बॉर्डर पर। आहा, वहां पे बीच रास्ते में एक बहुत विशाल जंगल पड़ता था। उसी जंगल में आहा, एक डाकू अपने कबीले के साथ रहता था। डाकुओं के सरदार ने कहा कि देखो वो काली जी का बहुत बड़ा उपासक था, इसलिए कहा कि देखो काली जी को प्रसन्न करने के लिए अमावस की रात में एक नर बलि देनी है। अगर कोई मनुष्य मिल जाए तो उसे पकड़ के ले आओ। और कोई मनुष्य नहीं, ये जड़ भरत जी मिल गए। सर्वेश्वरी जड़ भरत जी मिल गए। जड़ भरत जी को पकड़ के लेकर के गए सभी डाकू मिलकर के। उन्हें स्नान कराया गया। स्नान करा करके सुंदर नए वस्त्र पहनाए गए और पहना करके काली जी के सामने उपस्थित किया गया अमावस की रात में। डाकुओं के सरदार ने कहा, अपने सिर को झुकाओ, तुम्हारे गर्दन को काट करके काली जी को बलि चढ़ानी है। जड़ भरत जी ने कहा, कम से कम किसी के लिए भी तो ये हमारा शरीर कार्य में आएगा, काली जी के लिए भी तो ये शरीर कार्य में आएगा। क्योंकि जड़ भरत जी देहाभिमान से निवृत्त हैं, अपने आप को शरीर मानते ही, देह नहीं मानते, देह ही मानते हैं। सिर को नीचे झुका लिया, काट दो। डाकू का सरदार जो ही वो खड्ग लेकर के काटने के लिए तैयार हुआ, महाराज तुरंत वहां पे काली जी उपस्थित हो गई और काली जी प्रकट होकर के उस डाकू के हाथ से खड्ग छीन लेती हैं और जितने डाकू थे सभी डाकुओं को एक एक करके उन सबके सिर को काट लेती हैं। काट करके और जड़ भरत जी से कहती है, पुत्र आने में थोड़ी देर हो गई। जड़ भरत जी बड़ा सुंदर स्तुति करने लगे। आइए हम भी स्तुति करते हैं। सर्वेश्वरी
जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी ममतामयी करुणामयी ममतामयी करुणामयी ममतामयी करुणामयी हे मातृरूप महेश्वरी हे मातृरूप सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी हे मातृरूप जगजीवनी संजीवनी समस्त जीवनेश्वरी जगजीवनी संजीवनी समस्त जीवनेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी कृपालिनी जगतारिणी प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी कृपालिनी जगतारिणी प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी कृपालिनी जगतारिणी प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी कृपालिनी
महेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी 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 बोलिए काली मैया की दिव्य स्तुति करते हैं महाराज। स्तुति करने के बाद पुनः यहाँ से चलते हैं सिंधु सौवीर देश में। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण अपने पालकी में सवार होकर के जा रहा था। मार्ग में आहा सज्जनों, अचानक उसके पालकी का एक कहार बीमार हो गया। बीमार होकर के कहार ने राजन से कहा, महाराज क्षमा करें, अब इससे आगे और मैं नहीं जा सकता, और आगे तक मैं नहीं जा सकता। कहा क्या करना है? यदि नहीं जा सकते तो यदि कोई भी व्यक्ति मिल जाए उसे पकड़ के लाओ और ला करके हमारे पालकी में लगा दो, एक दिन के लिए नियुक्त कर दो, उचित पारितोषिक दिया जाएगा। और कोई नहीं, ये जड़ भरत जी मिल गए। आहा, कहारों ने कहा देखो ये मोटा बाबा मिला है ना, ये मोटा बाबा मिला है ना, जजमानों के यहाँ मालपुआ काट करके बड़ा मोटा हो गया, बड़ा तगड़ा हो गया है। एक काम करो, इसे कहारों में सबसे आगे लगा दो। पालकी में जो सबसे आगे वाला कहार होता है ना महाराज, उसे श्रम अधिक होता है, अधिक श्रम होता है उसे पालकी ढोने में। आगे इन्हीं को लगा दिया गया, लेकिन ये देहाभिमान से निवृत्त है महाराज, इनको कुछ भी मतलब नहीं है, कहीं भी लगा दो। हाँ, जब ये पालकी लेकर के चलने लगे, आहा, तो इनका एक जो है नियम था, आगे देखते हुए चलते थे कि कहीं चींटी चींटा न आ जाए, पैर से दब जाएगा, अगर वो दब जाएगा तो पाप होगा। इसलिए कंधे पर जब लेकर के चलते हैं, अचानक एक चींटी दिखाई दिया। अब उस चींटी के प्राण को बचाने के लिए जड़ भरत जी पालकी लिए हुए कूद गए। अब जब कोई व्यक्ति पालकी लेकर के कूद जाए, उछल जाए, तो अंदर जो पालकी में बैठा होगा उसकी क्या गति होगी, जरा कल्पना करिए। रहुगण भी उछला और पालकी के ऊपरी हिस्से पर उसका सिर जो है चट से लगा, बड़े जोर की वेदना हुई। रहुगण ने कहा ये कौन पालकी ऐसे चला रहा है, ठीक से चलाओ। कहारों ने कहा महाराज हम तो पालकी ठीक से चला रहे हैं, ये मोटा मोटा बाबा आया है ना, पता नहीं क्यों उछल जा रहा है, कूदते हुए पालकी चला रहा है। जड़ भरत एकदम, रहुगण एकदम क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर के कहा क्यों? वो ढार, वो ढार माने होता है भारवाहक। हे भारवाहक, क्या तुम पालकी ढो नहीं पा रहे हो? पालकी तुम चला नहीं पा रहे हो? ठीक से पालकी चलाओ, नहीं तो करोम चिकित्सा ते दंड पाणी रिव, ऐसी चिकित्सा करूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। दंड देने में यमराज के बाद दूसरा नंबर हमारा आता है। आहा, तुम तो जीते जी मुर्दे के समान प्रतीत होते हो। इतना मोटा ताजा शरीर लिए हो, फिर भी अभी तुम्हें बुद्धि नहीं आई। ठीक से पालकी चलाओ, नहीं तो बड़ी चिकित्सा करूंगा। करो मैं चिकित्सा हमते, बड़ी चिकित्सा करूंगा तुम्हारी। ठीक से पालकी चलाओ। जड़ भरत जी ने मन में सोचा कि यदि आज मैं नहीं बोलता हूं तो दुनिया वाले कहेंगे कि देखो जड़ भरत जी जैसा संत जिसके पालकी को लेकर के अपने कंधे पर ढोया, जिसको अपने कंधे पर लेकर के ढोया, उसे बुद्धि नहीं हुई। बाप छोटे बालक को कन्हैया लेकर के घूमते हैं तो केवल कन्हैया ही घुमाते नहीं है, घुमा घुमा करके सिखाते भी हैं।
तो एक तरह से समझिए कि कन्हैया लेकर के घुमा रहे हैं और वो बालक है महामूर्ख है, और उस मूर्ख को आज शिक्षा देने जा रहे हैं। और प्रथम बार जड़ भरत जी रहुगण को उपदेश देने जा रहे हैं, किसी को उपदेश प्रथम बार देने जा रहे हैं। कहा, राजन त्वयोदितम व्यक्तमपि प्रलब्धम भरतु समे स्याद्यदि वीरभार गन्तुर् यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदाम प्रवादः। हे राजन, तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आई। भाई, पालकी चलाने का परिश्रम उसे होता है जो पालकी चलाता है। जो कभी पालकी चलाता ही नहीं, उसे पालकी चलाने का श्रम कैसा है। जमीन पर चलने का श्रम उसे होता है जो जमीन पर चलता है। जो कभी जमीन पर चलता ही नहीं, उसे जमीन पर चलने का श्रम कैसा। दूसरी बात, तुमने कही कि बड़ा मोटा ताजा शरीर लिए हो। सुनो, स्थैल्यम कार्स्यम आधय व्याधयश्च क्षुद्र भयम कलिदीक्षा जराच निद्रारतिर मन्युरहम मदः शुचो देहे न जातस्य हि में न संति। मोटा होना, पतला होना, दुबला होना, लंबा होना, छोटा होना, नाटा होना, जवान होना, जन्म लेना, बूढ़ा होना, मर जाना, ये शरीर के धर्म है, हमारे धर्म नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं चिन्मयी आत्मा हूं। तुमने कहा तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। एक और बात बताओ रहुगण, गेहूं को पीस करके मैदा बनाते हैं, मैदा को पीस करके तुम क्या बनाओगे। ये बात जब रहुगण ने सुना, मन में कल्पना करता है, सोचता है ये कौन है। ऐसी दिव्य बात कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। पालकी से झांक करके देखता है, जनेऊ है, कूद जाता है पालकी से और कूद के तुरंत ब्राह्मण के चरणों में गिरता है। ब्राह्मण देवता, कस्तम निगूढ़स चरसी द्विजाना विभरसि सूत्रम कतमो वधूतः कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमायनश्चेदसि नोत शुक्लः। हे ब्राह्मण देवता, आपका परिचय क्या है। देखिए, ये जड़ भरत रहुगण संवाद हो रहा है महाराज। आपका परिचय क्या है। आपके कंधे पर ये जनेऊ दिखने से स्पष्ट हो जाता है कि आप ब्राह्मण देवता हैं, लेकिन आप कहां से आए हैं, आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं, अपना परिचय बताइए। जड़ भरत जी ने कहा कि ये तुम्हारी दूसरी गलती है। मैं कौन हूं, मेरा परिचय पूछ रहे हो। अरे जो मैं हूं वही तुम हो, जो तुम हो यही ये पालकी ढोने वाले हैं। एक बात बताओ, सूर्य के रश्मियों में 50 घड़ों में पानी भर के रख दो सूर्य के सामने, और उन 50 घड़ों में जाकर के झांकोगे तो उन 50 में सूर्य का एक ही बिंब दिखाई देगा। अब बताओ उसमें वास्तविक सूर्य कौन है, परिचय बताओ। जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही ये पालकी ढोने वाले हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव
जीव अविनाशी ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सब तो ईश्वर के ही अंश हैं, हम सब जीवात्मा हैं। रघुगण ने तुरंत प्रश्न किया, चलिए ये हम बात मान लिए, हम सब आत्मा हैं, लेकिन ये बताइए आपने कहा कि आपको कभी कष्ट नहीं होगा, क्या आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाया जा सकता? जड़ भरत जी ने कहा बिल्कुल नहीं, आत्मा को कभी कष्ट नहीं पहुंचाया जा सकता। क्यों? एक बात बताइए महाराज। अब तर्क देता है रघुगण, कहा एक बात बताइए, शरीर का संबंध किससे होता है? कहा शरीर का संबंध मन से होता है। मन का संबंध बुद्धि से होता है, और बुद्धि का संबंध आत्मा से होता है। जब शरीर का संबंध मन से है, मन का संबंध बुद्धि से है, बुद्धि का संबंध आत्मा से है, सब एक दूसरे से संबंधित हैं, तो शरीर को कष्ट होगा तो मन को भी कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा तो बुद्धि को भी कष्ट होगा, और जब बुद्धि को कष्ट होगा तो आत्मा को कष्ट नहीं होगा, आत्मा को भी कष्ट होना चाहिए। जड़ भरत जी हंसने लगे, अकोविद वेदवादान। रघुगण तुम हो तो महामूर्ख, लेकिन साथ विद्वानों का कर लिए हो, इसलिए तुम्हारी भाषा विद्वानों की तरह हो गई है। एक बात बताओ, 50 घड़ों में एक बात बताओ, चूल्हे में आग जला दी जाए और आग के ऊपर बटलोई रख दिया जाए, आग के ऊपर बटलोई रख दिया जाए, और बटलोई समझ में आ रहा है ना, बटलोई में पानी डाल दिया जाए, आहा, और उस पानी में चावल डाल दिया जाए, तो आग का संबंध बटलोई से, बटलोई का संबंध जल से, जल का संबंध चावल से, तो सब एक दूसरे से संबंधित हैं, तो चावल जो है पक कर के भात बन जाएगा ना जी। लेकिन एक बात बताओ राजन, यदि उसी के जगह पे, आहा, यदि चावल के जगह पे कंकड़ डाल दे तब क्या होगा? आग जल के समाप्त हो जाएगा, जल खोल करके वाष्प बन के उड़ जाएगा, लेकिन जो कंकड़ है, कंकड़ की वही स्थिति रहेगी, कंकड़ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वही स्थिति इस आत्मा की है, वही स्थिति इस आत्मा की है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य का उपदेश करते हुए कहते हैं, हे पार्थ, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये आत्मा अजर अमर है, इसे शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता, हवा से उड़ाया नहीं जा सकता, आग से जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया जा सकता। आहा, महाराज बड़ा दिव्य संवाद होता है यहाँ पे। भवाटवी का वर्णन करते हैं, ये जड़ भरत जी और कोई नहीं, ये जो रघुगण है ये और कोई नहीं है महाराज। ये रघुगण जो पूर्व जन्म में जो हिरण का जो बच्चा था ना, बालक था ना,
वही रहुगण बन के आया है और ये भरत जी उस रहुगण पर कृपा करते हैं। दोनों मुक्त हुए। पुनः आगे भवाटवी का वर्णन होता है। भव माने होता है संसार, अटवी माने होता है जंगल। इस संसार रूपी जंगल में हम सब मच्छर के भांति फंसे हुए हैं और मच्छर जैसे बन बन करते हुए चारों तरफ बन बनाता रहता है, वैसे ही मच्छर के भांति हम भी जो है भिनभिनाते रहते हैं। और एक सेठ है, वो है भगवान श्री कृष्ण, जो इन सभी मच्छरों पर जो है उन्हीं की सत्ता जो है उन्हीं की सत्ता स्थित है और वही संचालन इन सभी मच्छरों का कर रहे हैं। कहा ये संसार, ये इस पृथ्वी पर कितने लोग, कितने द्वीप हैं। आहा, अब भूगोल खगोल का वर्णन करना शुरू किया। महाराज इस भागवत में क्या नहीं है? इतिहास, आइए इतिहास सिखाते हैं। समाज शास्त्र, आइए समाज शास्त्र भागवत में पढ़ाते हैं। जीवन जीने की कला ही तो समाज शास्त्र सिखाती है। समाज शास्त्र तो यही कहता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आहा, और ये सामाजिक ही तो बनाना सिखाता है। समाज में कैसे रहना है, कैसे जीना है, जीवन जीने की कला ही तो कथा सिखाती है। भूगोल सीखना है ना, आइए हम भूगोल पढ़ा रहे हैं आपको। महाराज पृथु जब इस पृथ्वी पर रथ को लेकर के 7 परिक्रमा किए तो उनके रथ से जो लीकें हुई, तो जो लीकें हुई वही 7 समुद्र हुए और जो उभरा हुआ भाग था वही 7 महाद्वीप हुए। योवा ऊह तदरथ चरण नेमिकृत परिवातास्ते सप्त सिंधव आसन यत एव कृताः सप्त भूद्वीपाः। ये क्रमशः कौन है? तो ये है जम्बू, प्लक्ष, सलमली, कुश, क्रौंच, साप और पुष्कर संज्ञा। तो ये 7 महाद्वीप हैं। जम्बू द्वीप को ही वर्तमान समय में एशिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। प्लक्ष द्वीप को अफ्रीका के नाम से जानते हैं। सालमली द्वीप को अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। कुशक द्वीप को यूरोप के नाम से जानते हैं। क्रौंच द्वीप को उत्तरी अमेरिका के नाम से, वर्तमान में उसका नाम उत्तरी अमेरिका है। साकत द्वीप का वर्तमान में नाम दक्षिणी अमेरिका है और जहां कमल के पुष्प की अधिकता है उसे पुष्कर द्वीप कहते हैं। इस तरह से ये 7 महाद्वीप में ये पृथ्वी विभाजित है। जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप का जो अजनाब खंड है वही भारतवर्ष है। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ये सप्त पाताल है। पुनः भारत भूमि की महिमा का वर्णन करते हैं। भारत भूमि की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत भूमि के उत्तर तरफ हिमालय पर्वत है। कुमार संभवम में हिमालय पर्वत को तो देवतात्मा की संज्ञा दी गई है। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा, जहाँ डाल डाल पर सोने की, जहाँ डाल भारत भूमि की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं महाराज, धन्य है वो भारत जहां पे गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती हैं, जिनके नाम ले लेने मात्र से कलयुग के कलुषित प्राणियों का जो है पाप और संताप समाप्त हो जाता है। भारत भूमि की महिमा का कितना वर्णन करें। इस भारत भूमि में जो भगवान के प्रमुख 24 अवतार हैं, उसमें मुख्य जो 2 अवतार हुए, एक है रामावतार और दूसरा है कृष्णावतार। ये दोनों अवतार हमारे उत्तर प्रदेश में हुए और इस उत्तर प्रदेश में हम सबको वास करने का अवसर मिला। ये हम सबका परम सौभाग्य है। इसी उत्तर प्रदेश में रामावतार हुआ, इस अयोध्या में, जहाँ दिव्य राम मंदिर बन रहा है, और इसी वृंदावन में, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में ही भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। कितना हमारा सौभाग्य है। यहाँ पे देवता भी आने के लिए तरसते हैं। अहो अमीशाम, श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 19वें अध्याय के 21वें श्लोक में देवता गाते हैं, अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम,
प्रसन्नेषां स्वितम अहो अमीशाम किमकारी शोभन। अहो उस भारत के वासी कितने धन्य हैं जिन्हें जो है भारत में जन्मने का अवसर मिला है। एक अंग्रेज आया, अंग्रेज ने एक संत से पूछा, देखिए महाराज, हम अमेरिका वालों को देखिए, इन अंग्रेजों को देखिए, ब्रिटेन आदि वालों को, ये सब एक वर्ण के हैं, खाली गोरे गोरे सब है। वेस्ट इंडीज वालों को देखिए, ये सब केवल काले काले हैं। लेकिन भारत वालों का रंग पता नहीं चलता है, ये चित्र विचित्रित रंग के हैं, इनका रंगे नहीं पता चलता है। संत हंसने लगे, कहा देखो एक बात बताऊं, चिमनी में ईंटा डाला जाता है पकाने के लिए ना, जो आग के सबसे करीब होता है वो कुछ अधिक पक जाता है, उसे रांठ ईंटा कहते हैं, उसका प्रयोग खड़ंजा में करते हैं, वो है वेस्ट इंडीज वाले। और जो आग से थोड़ा बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं वो पक नहीं पाते हैं, देखने में तो बड़ा सुंदर लगते हैं हमारा लेकिन बड़े कमजोर होते हैं, बड़ा जल्दी फूट जाते हैं। वो कौन है? उसे सेमा ईटा कहते हैं। वो कौन है? ये अंग्रेज है महाराज, देखने में बड़ा सुंदर लगेंगे लेकिन ये कोरोना काल में सबसे अधिक उन्हीं की मृत्यु हुई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, और भारत वाले इन दोनों ईंटों के बीच में जो ईंट होता है उसे अव्वल ईंटा कहते हैं, एकदम पक जाता है, उसका जो है प्रयोग हम गृह निर्माण में करते हैं, वो है हमारे भारत वाले। किसी ने बड़ा सुंदर गाया है, वो जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती। बोलिए भारत माता की।
सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। यहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता है मेरा वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। ताली बजा के वो भारत देश मेरा वो भारत जहाँ चाल डाल पर लगना पग पग तेरा वो भारत देश मेरा वो भारत जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश मेरा वो भारत वो भारत देश मेरा वो भारत देश बोली भारत माता की एक बार जोर से बोले बोलिए भारत माता की आहा होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है हम उस देश के वासी हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है जिस देश में गंगा हम उस देश के वासी हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती बोली भारत माता की अहो अमीशाम किमकार शोभनम प्रसन्न येषां स्विदितं स्वयं हरिं यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौपैकं स्पृहाहीनः भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय संख्या 19 श्लोक संख्या 21। देवता गाते हैं महाराज प्रार्थना करते हैं हे प्रभु मनुष्य शरीर मिले तो केवल भारतवर्ष में मिले क्योंकि जो सुख इस पवित्र भूमि पर है वो स्वर्ग में भी नहीं मिला। स्वर्ग में हम चाहे तो भागवत नहीं सुन सकते। ये कथा हरि नाम संकीर्तन हरि स्मरण ये केवल भारत में ही प्राप्त है और कहीं नहीं। चलाइए के आहा महाराज पुनः लोकालोक का वर्णन करते हुए 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं। कहा कि जो जैसा कार्य करते हैं एक काम करिए सबको बंद करिए एक दूठी खाली चालू करिए सब बंद करिए और एक दूठे चालू करिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आहा अब कुछ कम हो जाएंगे का? हाँ और डाउन कीजिए पूरा। हाँ ठीक है खाली यही दूठे बल्ब जला दीजिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
आहा और जला दीजिए भैया, पंखा जला दीजिए। है 2 ठे बल्ब जलाइए बस। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और कम करिए, हाँ ठीक, अब नहीं आएंगे। आहा, महाराज दिव्य वर्णन कर रहे हैं। कहा कि जो जैसा कार्य करता है उस कार्य के अनुसार वो सुख दुख को प्राप्त करता है। अच्छा कार्य करता है तो वैकुंठ को प्राप्त करता है, और पाप कर्म करता है तो नरकगामी होना पड़ता है। 28 प्रकार के नरक हैं। तामिश्र, अंत तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, काल सूत्र, असिपत्रवन, इस तरह से 28 नरक हैं महाराज। कहा कि जो झूठी गवाही करता है, वो धोखा करता है, वो तामिश्र नामक नरक में जाता है। जो व्यक्ति पराये धन को हड़पना चाहता है वो अंध तामिश्र नरक में जाता है। जो व्यक्ति किसी से घृणा द्वेष करता है वो रौरव नामक नरक में जाता है। जो व्यक्ति हिंसा करता है वह कुंभीपाक नामक नरक में जाता है। राजा ने पूछा कि ये कुंभीपाक नरक क्या है? कहा देखो, एक बहुत बड़ा खौलता हुआ एक कड़ाहा है, उसी कड़ाहे में तेल डाल दिया गया है, खौल रहा है, उसी में पकौड़ी की तरह उसे भी जो है तला जाता है। महाराज एकदम डर गए राजर्षि परीक्षित और कहा इस नरक से बचने का उपाय बताइए। कहा एक ही उपाय है, 5वें स्कंद को प्रणाम, 6वें स्कंद में जाते हैं। नरक से बचने का एक ही उपाय है, भगवान नाम संकीर्तन, भगवान का भजन। एक उपाख्यान सुनाते हैं, अजामिलोपाख्यान। कहा कि ये जो अजामिल है एक ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था, लेकिन कुमार्ग में पड़ जाने के कारण बहुत बड़ा ये डाकू हो गया और एक वेश्या का ये पति बन गया। इसकी पत्नी गर्भवती है। एक दिन की बात है, ये अजामिल गया डकैती डालने के लिए कहीं। इसकी पत्नी प्रतिदिन सज धज करके, श्रृंगार करके प्रतिदिन किसी पुरुष का इंतजार किया करती थी। आज कुछ संत इसके दरवाजे पर आए, सायंकाल हुआ। संतों ने कहा आज सांझ हो गया है, अब गांव से कहीं बाहर नहीं जाएंगे, आज तुम्हारे ही यहाँ विश्राम करेंगे, भंडारा जगाएंगे। उस स्त्री ने कहा नहीं, आप संत हैं, हमसे पाप मत करवाइए, हमारा छुआ हुआ अन्न आप नहीं खा सकते। कहा देखो स्वपाकी को कोई दोष नहीं लगता, तुम सीधा दे दो हम लोग बना लेंगे। सीधा दे दिया। संत भोजन बनाए, प्रसाद ग्रहण किए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद संतों ने कहा देखो इसके ऊपर कृपा करना जरूरी है। इसलिए महाराज जब सवेरा हुआ, अजामिल की पत्नी जगी। अजामिल के पत्नी ने कहा आप यहाँ से चले जाइए। संतों ने कहा ऐसे नहीं जाएंगे, हमें दक्षिणा दे। कहा दक्षिणा? अरे आप जल्दी चले जाइए, नहीं तो पति हमारे पतिदेव जग जाएंगे, तो ऐसी दक्षिणा मिलेगी कि जीवन भर याद करेंगे। आप जल्दी भाग जाइए यहाँ से। संत नहीं गए। कोलाहल सुन करके अजामिल जाग जाता है। अजामिल ने कहा क्यों? ये यहाँ भीड़ क्यों इकट्ठा किए हो? भगो। संतों ने कहा रात्रि विश्राम तुम्हारे यहाँ हुआ, भंडारा तुम्हारे यहाँ लिए, तो भोजन करने के बाद हमें भोजन दक्षिणा लेते हैं तब कहीं जाते हैं। अच्छा क्या चाहिए बताओ? कहा रुपया पैसा नहीं चाहिए, बस एक वचन दे दो। क्या वचन? ये दे दो कि ये जो तुम्हारी पत्नी है गर्भवती है, इसे संतान होने वाला है, इसे अवश्य
पुत्र ही होगा, बस इस बेटे का नाम नारायण रख देना। बस इतनी सी बात। जाइए, संत के कहने पर अपने पुत्र का नाम इन्होंने नारायण रख दिया। महाराज, मृत्यु जब होने लगी, यमदूत इसके प्राण को खींच के ले जा रहे थे। दूर जो है इसका बेटा नारायण खेल रहा था। बेटा नारायण हमारी रक्षा करो, बेटा नारायण हमारे प्राणों की रक्षा करो, जोर जोर से चिल्लाने लगा अजामिल। नारायण के पार्षदों ने समझा कि लगता है हमारे प्रभु को कोई पुकार रहा है। नारायण के पार्षद तुरंत विमान लेकर के आ गए, यमदूतों को मार के भगा दिया। यमदूतों ने कहा, हमें क्यों मार रहे हो, ये अत्याचारी है, इसे यमलोक जाना चाहिए। कहा नहीं, कितना भी पाप क्यों न किया हो, मृत्यु के समय भगवान का नाम ले रहा है, इसलिए ये वैकुंठ जाएगा। और ये कह के यमदूतों को भगा दिया। यमदूत गए और जाकर के यमराज से कहे, महाराज ये आपकी नौकरी आप ले लीजिए, हम आज के बाद आपकी नौकरी नहीं करेंगे। क्यों? कहा कि एक पापी को हम पकड़ने जा रहे थे, वो पापी अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया है। हम जब उसे पकड़ रहे थे, उसके प्राणों को खींच रहे थे, तो अपने पुत्र को वो पुकार रहा था। लेकिन वहां पे विष्णु भगवान के, नारायण के पार्षद आ गए और नारायण के पार्षदों ने कहा, पुत्र के ही बहाने सही भगवान का नाम तो लिया है, इसलिए ये वैकुंठ जाएगा, यमलोक नहीं जाएगा, भाग जाओ। हम क्या करें बताइए। आहा, धर्मराज ने कहा यमदूतों से, सुनो, भले ही कुछ भी हो, पुत्र के ही बहाने सही कम से कम अपने मुख से भगवान का नाम तो लिया है। भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिदसहु। भाव से, कुभाव से, आलस्य से, जिस किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लिया है ना, भगवान का नाम लिया है, बस वो तर जाएगा। आहा, तो किसी हम पकड़ के ले आवे। यमदूतों ने पूछा, आप बताइए किसको पकड़ के ले आवे। यमराज ने कहा, जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, चेतस्मरति नो चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिनके जिह्वा ने कभी भी भगवान का नाम न लिया हो, जिसके चित्त ने कभी भी भगवान का स्मरण न किया हो, जिसके सिर कभी भगवान के सामने झुके न हो, उन्हें पकड़ के ले आओ। तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या, उनको पकड़ करके और उन्हें बांध करके ले आओ। कहने का तात्पर्य क्या है, हम अपने पुत्रों का नाम जाने क्या क्या रख देते हैं। चिंकू, पिंकू, रिंकू, टिंकू, सिंकू, चिंकी, मिंकी, पिंकी, डिंकी, हैप्पी, जेपी, कोई नाम है? पिंकू, रिंकू, कोई नाम है? नाम रखिए भगवान का। भगवान का नाम से अपने बालक का नाम जोड़िए ना। बालक के ही नाम के सहारे एक बार भगवान का नाम लेंगे ना। महाराज पौहारी महाराज जी हमारा नामकरण किए। कहा इनका नाम मनमोहन होगा। नाम मनमोहन पौहारी महाराज जी ने रख दिया। हालांकि हमारा नाम मदन मोहन था, भैया ने हमारा नाम मदन मोहन रखा था। महाराज जी ने पूछा, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? क्योंकि सभी लोग अपने गुरु देव से जो है, अपने कुल गुरु से अपने बालकों का नामकरण कराते हैं, तो यही कराना चाहिए। नामकरण अपने कुल गुरु से ही कराना चाहिए बालक का। आहा, चाहे वो जो नाम रख ले। तो हमारा भी नामकरण हो रहा था। पूछा बताओ, उन्होंने पूछा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा महाराज जी मदन मोहन। उन्होंने कहा नहीं, मनमोहन नाम है। आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ के कहे नहीं तुम्हारा मनमोहन नाम है। उनका नहीं मदन मोहन नाम है। बहुत बालक थे, इतना बस याद है हमको, नामकरण हुआ था। हम कहे नहीं मदन मोहन नाम है। वो कहे बट
मदन मोहन नाम, मनमोहन नाम है। हम कहे नहीं मदन मोहन नाम है। बस गाल पर पड़ा उनका आशीर्वाद, एक थप्पड़ खींच के कहा बताओ क्या नाम है। उन्होंने कहा महाराज जी मनमोहन नाम है। तब से हमारा नाम मनमोहन हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि अपना नाम, अपने बालकों का नाम भगवान के नाम से जोड़ करके रखिए ना, उसी के सहारे कम से कम एक बार भगवान का नाम तो हम लेंगे ना। भाव कुभाव अलख आलस हूँ, भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, नाम जपत। जिस किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लेना केवल मंगल ही मंगल होता है। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छटियन से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई हुई छटियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी हो, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छटियन से निकल गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लड़ी प्रेम की लड़ी अरियत दोनों, प्रेम की लली अरियत दोनों, चरस परी मोतियन से निकल गई, चरस परी मोतियन से निकल जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी छुई छुई छटियन से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छटियन से आया
लाल की। एक बार की बात है, राजा इंद्र अपने यहाँ उत्सव करा रहे थे। उत्सव में अप्सराएं नृत्य कर रही थी, संगीत हो रहा था, संगीत नृत्य में व्यस्त थे। इतने में देवगुरु बृहस्पति किसी विशेष कार्य से इनके पास आए। इन्होंने देवगुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर के स्वर्ग छोड़ करके चले गए महाराज। अब स्वर्ग जो है राजा से पुरोहित से विहीन हो गया। अब एक कोई पुरोहित चाहिए जो यज्ञ यागादि करावे। आहा, महाराज ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, अब आपका पुरोहित ही एक ही व्यक्ति करा सकते हैं, चले जाइए त्वष्टा मुनि के पास, वो चाहे तो कुछ कार्य हो सकता है। इंद्रादि देवता त्वष्टा मुनि के पास आए। त्वष्टा मुनि ने कहा देखिए, हम पुरोहिती नहीं कराएंगे, हमारे पुत्र के पास चले जाइए, उनका नाम है विश्वरूप। यदि वो चाहे तो आपका पुरोहिती वो स्वीकार कर सकते हैं। विश्वरूप के पास आए और विश्वरूप से कहा कि आप हमारा पुरोहिती कराइए। विश्वरूप स्वर्ग के पुरोहित बन गए। आहा, लेकिन इनका ननिहाल पक्ष पड़ता था दैत्यों के यहाँ। अतः जब यज्ञ कराते थे तो संकल्प योजना बदल देते थे। यज्ञ का जो फल है दैत्यों को मिल जाता था। देवताओं को जब ये बात पता चली, इंद्र ने कहा ये तो हमसे छल कर रहे हैं। अतः क्रोधित होकर के विश्वरूप का इन्होंने वध कर दिया। जब विश्वरूप का वध कर दिया तब त्वष्टा मुनि को क्रोध आ गया और त्वष्टा मुनि ने तुरंत यज्ञ किया और यज्ञ में संकल्प किया, इंद्र शत्रु विवर्धस्वम। ऐसा जो है संकल्प करके तुरंत एक यज्ञ किया तो उस यज्ञ से एक दैत्य पैदा हुआ, उसका नाम है वृत्रासुर। वो जाकर के स्वर्ग का राजा बन गया, बड़ा बलशाली था। भगे भगे इंद्रादि देवता भगवान के पास गए। भगवान ने कहा अब उसे मारने के लिए एक ही उपाय है। क्या उपाय? यह है कि आप चले जाइए दधीचि के पास। दधीचि मुनि यदि अपना अस्त्र दें, अपना अस्थि दें, तो उनके अस्थि से 4 अस्त्र बनेंगे और उसी से वज्र का निर्माण होगा और उसी वज्र से वृत्रासुर की मृत्यु होगी। दधीचि के पास आए। दधीचि से कहा कि वृत्रासुर को मारने के लिए आपकी अस्थि हमें चाहिए। दधीचि मुनि ने सोचा कि मरने के बाद शरीर की 3 ही गति होती है, या तो फेंक दिया जाएगा, या जमीन में गाड़ दिया जाएगा, या जला दिया जाएगा। यही 3 गति होती है शरीर की। मरने के बाद शरीर कम से कम देवताओं की कार्य आए, इससे बड़ा सौभाग्यशाली शरीर के लिए और क्या हो सकता है। तुरंत योग के द्वारा अपने प्राण का परित्याग करते हैं। दधीचि के शरीर में महाराज खाद्य पदार्थ लगा दिया गया, गायों को लाया गया। गायों ने दधीचि के शरीर को चाटते चाटते उनके चमड़े और मांस को चाट करके समाप्त कर दिए। पुनः उनके अस्थि से 4 अस्त्र बने। एक पिनाक धनुष, दूसरा सारंग धनुष, तीसरा गांडीव धनुष और चौथा बना वज्र। पिनाक धनुष भूत भावन भोलेनाथ को दिया गया। शंकर भगवान ने वही धनुष परशुराम जी को दिया। परशुराम जी वही धनुष जनक जी को दिए और उसी धनुष का खंडन करके भगवान राम जानकी जी से विवाह किए। सारंग धनुष नारायण प्रभु का है। गांडीव धनुष और वज्र ये दोनों इंद्र को दिया गया। द्वापर युग में इंद्र के तपश्चर्या करने पर इंद्र प्रसन्न हुए और इंद्र ने अर्जुन को वो गांडीव धनुष और एक दिव्य रथ दिया, जिस गांडीव से अर्जुन ने कौरवों का संहार किया। वज्र लेकर के इंद्र चढ़ाई किए। आहा, वृत्रासुर से युद्ध होने लगा। बड़ा पराक्रमी था वृत्रासुर। महाराज वृत्रासुर ने एक बार जोर से मुष्टिका प्रहार किया, इंद्र दूर गिर गए और उनका वज्र बहुत दूर जाकर के गिर गया। इंद्र लजा गए, अब क्या करें। वृत्रासुर ने कहा तुम हमें मारने के लिए आए हो, वज्र उठाओ, आओ हमसे युद्ध करो, लजाओ नहीं। जब तक निहत्थे रहोगे तब तक मैं नहीं मारूंगा, शस्त्र लेकर के जब युद्ध करने आओगे तभी मारूंगा, वचन देता हूं। वृत्रासुर ने कहा।
बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। वृत्रासुर तुरंत इंद्र को हाथ में पकड़ा और वज्र के साथ उन्हें निगल गया, पेट में घोट गया महाराज। क्योंकि विश्वरूप नारायण कवच का उपदेश किए थे, नारायण कवच के उपदेश से इंद्र मरे नहीं, पेट में ही जो है जीवित रहे और पेट को फाड़ करके 1 वर्ष के बाद वृत्रासुर के उदर से बाहर निकले और तब वृत्रासुर का संहार हुआ। इस तरह से इंद्र 2 ब्राह्मणों की हत्या की, अतः इनको ब्रह्म हत्या लगी महाराज। ब्रह्म हत्या को इन्होंने 4 जगहों में बराबर भागों में बांट दिया। आहा, 1 भाग पृथ्वी को दिया, 1 भाग वृक्षों को दिया, 1 भाग नदियों को दिया, शेष 4था भाग स्त्रियों को दिया। जब पृथ्वी को ब्रह्म हत्या का भाग दिया तो ब्रह्म हत्या के प्रभाव से जगह जगह उबड़ खाबड़ भूमि हो गई और कहीं कहीं ऊसर भूमि हो गई। वरदान दिया कि ये जो ऊसर भूमि है ना, समय आने पर यही सबसे अधिक कीमती होगा। तो ये गुजरात आदि जितने प्रांत हैं ये सब ऊसर थे। आज सबसे सभी इंडस्ट्रियां तो वही हैं, है नदियों में ब्रह्म हत्या के प्रभाव से फेन आने लगा। इसलिए कभी भी स्नान करना चाहिए तो हाथ से जल हटा करके तब डुबकी लगाना चाहिए, वो फेन सिर में न लगे। इसीलिए लोग हाथ से जल को हटा करके तब डुबकी लगाते हैं। नदियों को वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ जो भी स्नान करने आएंगे उनके पुण्य जो है बढ़ते जाएंगे, उनकी कीर्ति बढ़ेगी, उनके पाप कम होंगे। इसलिए नदियों का जो है पूजन बढ़ने लगा। ब्रह्म हत्या के प्रभाव से वृक्षों की डालों को जब काटा जाता है उसमें से जो गोद निकलता है वो जो है ब्रह्म हत्या है। इनको वरदान दिया कि जड़ से यदि नहीं काटा जाएगा तो तुम्हारी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। 4था भाग स्त्रियों को दिया। ब्रह्म हत्या के प्रभाव से एक समय ऐसा आता है जब स्त्रियां पूजा पाठ नहीं करती हैं, यह ब्रह्म हत्या का प्रभाव है। स्त्रियों को वरदान दिया कि तुम्हारे काम की पूर्ति होती रहेगी। इस तरह से सबको एक एक वरदान देते हैं और पुनः कमलनाल में छिप करके इन्होंने अपने ब्रह्म हत्या से जो है ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित किया। इधर देवताओं की माता जो अदिति हैं, अदिति ने कश्यप ऋषि से कहा कि देखो हमारे पुत्रों को ही हमेशा कष्ट होता रहता है। दैत्यों की माता जो दिति हैं, दिति ने कहा कि देखो हमारे पुत्रों को ही बराबर कष्ट होता रहता है, कुछ ऐसा उपाय करिए कि हमारा भी एक ऐसा पुत्र हो जो देवताओं को हरा दे। कश्यप ऋषि ने एक व्रत बताया, उस व्रत का नाम है पुंसवन व्रत। कहा कि ये व्रत करो, लेकिन ध्यान देना कोई तुमसे छल न करे। यदि कोई तुमसे छल कर देगा तो इस व्रत का प्रभाव उल्टा हो जाएगा। व्रत के प्रभाव से मैया दिति गर्भवती होती हैं, ये बात इंद्र को पता चली। इंद्र आकर के अपने सौतेली माँ का जो है ये, क्योंकि इन्हीं के ही वो वंशज है, तो इसलिए इंद्र आकर के उनका सेवा करने लगे। क्योंकि सौतेली माँ भी तो है वो, इसलिए दिति का जो है सेवा करने लगे इंद्र। सेवा करते करते दिति इतनी प्रसन्न हो गई कि वो भूल गई कि ये हमारे शत्रु पक्ष का है, और इंद्र छल से सूक्ष्म रूप से दिति के गर्भ में चले गए और जाकर के उनके गर्भस्थ शिशु के जो है 7 टुकड़े किए। लेकिन 7 बार जब उस गर्भस्थ शिशु को काटे तो 7 मरे नहीं, वो 7 पुत्र के रूप में परिणित हो गए उदर में ही। उन 7 के पुनः जो है उन 7 के 7 टुकड़े किए, तो इस तरह से 49 खंड हुए और वो 49 जो है 49 पुत्र के रूप में परिणित हो गए। यही 49 मरुदगण हुए महाराज, जो इंद्र के सहयोगी हो गए। व्रत का फल उल्टा हो गया। ये 49 मरुदगण एक साथ चलते हैं, 49 हवाएं तो प्रलय आता है। सुंदरकांड में पाठ आता है, चले मरुत 49। जब हनुमान जी गए लंका दहन कर रहे थे, उस समय 49 हवाएं एक साथ बह चली। ये वही 49 मरुदगण है महाराज। पुनः आगे कथा आती है, महाराज दक्ष अपने असकनी नामक पत्नी से 11 पुत्रों को उत्पन्न किए
और नारद जी के पास भेजा, कहा कि सबसे विद्वान यही है, हमारे पुत्रों को शिक्षा दे। ऐसी शिक्षा दिया कि 11 पुत्र साधु बन गए। फिर 11 पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर नारद बाबा ने उनको भी ऐसी शिक्षा दिया कि वो भी जो है साधु हो गए, संत बन गए। फिर से 11 पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर इनको भी जो है नारद बाबा ने साधु बना दिया। अब जो है दक्ष क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के इन्होंने श्राप दे दिया कि अरे हमारे पुत्रों को आप साधु बना दिए, जाइए आपको श्राप देता हूं, आज के बाद कभी भी गोदोहन काल से अधिक आप कहीं नहीं टिकेंगे। गाय दुहने में जितना समय लगता है उतने समय तक एक स्थान पर रहेंगे, उससे अधिक आप कहीं नहीं टिकेंगे। गाय दुहने में 5 से 7 मिनट अधिकतम लगता है महाराज। हाँ, ये जो देसी वाली गाय है ये गौ माता है। और जो आई है वो तो गौ माता नहीं है, वो तो आंटी जी है। हाँ, असली गौ माता यही है जो देसी वाली है, वो तो आंटी जी है महाराज। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से 6वें स्कंद को प्रणाम। 7वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। बड़ा ही सुंदर चरित्र है। समह प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवधीत विषमो यथा। परीक्षित ने प्रश्न पूछा, है प्रभु सुखदेव जी से, महाराज भगवान को तो सब समदर्शी कहते हैं। जब भगवान समदर्शी हैं तो देवताओं की रक्षा करते हैं और दैत्यों को मार देते हैं, ऐसा क्यों? सुखदेव जी ने कहा, भगवान किसी को मारते भी नहीं है और किसी को बचाते भी नहीं है। हमारे आपके समझने का फेर है, भगवान के सामने जो आ जाए उसे छोड़ते भी नहीं है, उसे मुक्त कर देते हैं। आहा, एक उपाख्यान याद आ गया परीक्षित। तुम्हारे बाबा धर्मराज युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण का प्रथम पूजन किया जा रहा था। वहीं शिशुपाल उपस्थित था। शिशुपाल को ये बात अच्छी नहीं लगी और चुन चुन करके भगवान को गालियां देने लगा। भगवान ने उनके बुआ जी का लड़का था, अपने बुआ को वचन दिया था भगवान ने कि ये 100 गलती दिन भर में करेगा तभी इसका वध करूंगा। उस दिन गाली देते देते 100 गाली पूरा कर दिया और जो ही 100 गाली पूरा हुआ, भगवान ने सुदर्शन चक्र को इशारा किया। सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सिर काट दिया। उसके शरीर से दिव्य तेज निकला जो जाकर के भगवान के हृदय में ही समाहित हो गया। वहीं बगल में नारद जी थे। नारद जी से युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि ये अत्याचारी था और इसका तेज जाकर के भगवान में समाहित हुआ, क्यों? नारद जी ने समझाया, देखो ये हमारे तुम्हारे भजने की विधि है। जो जिस प्रकार से भगवान का भजन करे भगवान उसी प्रकार उसकी रक्षा करते हैं। भगवान ने स्वयं गीता जी में कहा है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो जिस प्रकार हमारी रक्षा कर, जिस प्रकार हमारा पूजन करता है उसी प्रकार मैं उसका यजन करता हूँ, उसका भजन मैं भी करता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। गोप्यः कामाद्भयात् कंसः द्वेषात् चैत्यात् जयो नृपाः संबंधात् कृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। गोपियों ने भगवान को काम से भजा, कंस ने भगवान को द्वेष से भजा, यदुवंशियों ने भगवान को अपना संबंधी मान करके भजा। जो जिस प्रकार भजा भगवान उसको उसी प्रकार उसके ऊपर कृपा की। ये शिशुपाल और दंतवक्र ये दोनों भाई पूर्व जन्म में भगवान के जय विजय और नाम के पार्षद थे। सनत कुमारों के आशीर्वाद से ये 3 जन्म में राक्षस बने। पहली बार हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, दूसरे बार रावण कुंभकर्ण बने और तीसरे बार शिशुपाल और दंतवक्र बने। हिरण्याक्ष की तो कथा ये सुन लिए, लेकिन हिरण्यकशिपु की कथा नहीं सुने थे। इसलिए हिरण्यकशिपु के बारे में पूछा कि उसके ऊपर भगवान ने कैसे किस प्रकार से कृपा की। आहा, बड़ा सुंदर उपाख्यान सुनाते हैं। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, ह्लाद, आहलाद, अनुलाद और प्रहलाद।
हिरण्यकशिपु ने जब सुना कि हमारे भाई की हत्या नारायण ने की है, नारायण से द्वेष कर बैठा। ब्रह्मा जी से जाकर के वर प्राप्त किया, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न नर से मरूं, न जानवर से मरूं, 12 महीने में किसी महीने में न मरूं, ब्रह्मा जी के बनाई हुई किसी सृष्टि में न मरूं। वर प्राप्त कर लिया। वर प्राप्त करके अपने आप को अजेय घोषित कर लिया कि अब हमें कोई हरा नहीं पाएगा, और कहा कि सब जगह नारायण का पूजन बंद कर दिया जाए, हिरण्यकशिपु का पूजन किया जाए। लेकिन इसके पुत्र प्रहलाद के ऊपर नारद भगवान की कृपा हुई थी। नारद की कृपा होने के कारण ये नारायण के बहुत बड़े उपासक हैं। प्रहलाद अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करता है। संडामर्क के यहाँ अपने विश्वविद्यालय में दैत्य विद्या सीखने के लिए भेजा। एक दिन बड़ा प्रेम से अपने पुत्र के पास गया और स्नेह से पूछा, ये बताओ तुम अपने गुरुजनों से क्या सीखे हो? अच्छा जो पाठ पढ़े हो अपने पाठ्यक्रम का बताओ। कहा ये बढ़िया वाला पूछ रहे हैं, और यहाँ तो सब जो है जितने खराब वाले पाठ्यक्रम है वही पढ़ाए जाते हैं। भाई सरकार जो पाठ्यक्रम निर्धारित करे उसी पाठ्यक्रम के अनुसार तो अध्यापक को पढ़ाना है। उससे इतर पढ़ाएंगे तो नौकरी चली जाएगी। इसलिए पाठ्यक्रम जो निर्धारित है वही पढ़ाना है, उससे अलग नहीं पढ़ाना है अध्यापक को, ये नियम है। तो संडामर्क उससे इतर नहीं पढ़ा सकते हैं। और ये पूछ रहे हैं 1 नंबर वाला जो पाठ्यक्रम है वो बताओ, तो इन्हें 1 नंबर वाला ही बताना होगा। तो कहे कि देखिए पिताजी, ये संसार क्या है? ये संसार जो है ये अंधकूप है, माने अंधा कुआं है। अंधकूप माने जंगल में एक ऐसा कुआं जहां पे कोई पथिक नहीं जाते हैं, और उसी कुएं में यदि कोई यात्री गिर जाए जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हमें निकालो, हमें निकालो, हमें निकालो, लेकिन उस मार्ग में कोई पथिक जा ही नहीं रहा है तो निकालेगा कैसे? उसी कुएं में गिरे गिरे वो व्यक्ति मर जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। उसी प्रकार ये संसार अंधा कुआं है। इस अंधकूप से बाहर निकलने के लिए पिताजी एक ही मार्ग है। क्या? वो है भगवान का भजन, भगवान की भक्ति। और देखिए 9 प्रकार की भक्ति है, 9 प्रकार से भगवान की सेवा की जाती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है। भगवान की कथा सुनिए, भगवान नाम संकीर्तन कीजिए, भगवान का अर्चन कीजिए, चरण सेवा कीजिए, भगवान का वंदन कीजिए, भगवान को अपना मित्र बना लीजिए, भगवान के दास बन जाइए। कुछ नहीं बन पा रहे हैं तो भगवान को शत्रु बना लीजिए, क्योंकि मित्र को तो व्यक्ति प्रतिदिन नहीं याद कर पाते हैं, लेकिन शत्रु की याद तो प्रतिदिन रहती है। इसलिए भगवान को शत्रु भी बना लेंगे तो भगवान आपके ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। येन केन प्रकारेण भगवान को भजिए। और 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदन। इस तरह से अपने आत्म माने सर्वस्व समर्पित कर दीजिए भगवान को, ये 9वीं भक्ति है। इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति है, और इन भक्तियों के द्वारा इस विधि से आप भगवान का भजन करिए, प्रभु की आपके ऊपर कृपा होगी। हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे हम तो सांप को दूध पिला रहे हैं, इसे मारना चाहिए। तमाम उपाय करने लगा, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, भला कोई मार सकता है महाराज। एक दिन होलिका ने कहा कि लाओ हम जो है इसे चिता पर लेकर के बैठ जाती हूँ और इसे मार दिया जाए, क्योंकि हमें ब्रह्मा जी के द्वारा एक चुनरी मिली हुई है। ये चुनरी ओढ़ करके आग में बैठ जाऊं तो मैं जलूंगी नहीं। इसलिए होलिका चुनरी ओढ़ करके और प्रहलाद को अपने गोद में बैठा करके चिता पर बैठ गई। महाराज चिता में आग लगा दी गई, धू धू करके चिता जल रही है। महाराज ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई, एक हवा का झोंका आता है और जो है वो चुनरी उड़ा लेता है वो हवा, और ले जा करके उस चुनरी ने जो है प्रहलाद के तन को ढक लिया। होलिका जल के समाप्त हो गई और प्रहलाद उसी आग में
सुरक्षित हो गए महाराज। अब तो अत्यंत क्रोधित हो गया हिरण्यकशिपु, और क्रोधित होकर के दौड़ के जाता है और जाकर के उनके हाथ को पकड़ लिया, पकड़ के खींच करके लेकर के आया महाराज। पकड़ के खींच करके लेकर के आता है और ला करके खंभे में बांध दिया। खंभे में ला करके बांध दिया और बांध करके पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है, तेरा भगवान कहाँ है बता। अब वो प्रहलाद कहने लगे, आप हमारे भगवान को खोज रहे हैं, हमारे भगवान कहाँ है, हम में तुम में खटक खंभ में घटघट व्यापेरा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। भगवान कहाँ नहीं है, हमारे में भी है, तुम्हारे में भी है, और सुनो इस खंभे में भी भगवान है। जब हिरण्यकशिपु ने सुना कि खंभे में भगवान है, कहा कि इस खंभे को अभी तोड़ता हूँ, तुम्हारा भगवान इस खंभ से प्रकट होगा और उसका मैं अभी वध करूंगा। ये कहते हुए जोर से उस खंभ पर खड्ग से प्रहार किया। खड्ग से जो ही प्रहार किया महाराज, वो खंभा टूट जाता है और उस खंभे से उस दिन के मध्य में भगवान नर और सिंह के रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। सत्यम विधातुम निर्जभित्य भासितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यताद्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां नमिगम न मानुषम। उस स्तंभ से भगवान जो है नर और सिंह के रूप में प्रकट हुए। भगवान खंभे से भी प्रकट हो सकते हैं। आइए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं महाराज। एक भक्त, उसके गांव एक पंडित जी कथा करने के लिए आए थे। वो भक्त पंडित जी के पास गया, पंडित जी से कहा, प्रभु ऐसा उपाय बताइए कि ठाकुर जी हमको दर्शन दें। पंडित जी ने कहा, चले जाओ वृंदावन और वृंदावन से जाकर के गोपाल जी की मूर्ति लेकर के आना और गोपाल जी की निष्ठा से पूजन करना, 6 महीना में दर्शन तुमको दे देंगे। गया, जाकर के लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर के आया वृंदावन से। बड़ी निष्ठा से लड्डू गोपाल का पूजा करने लगा। पाद्य अर्घ आचमनी धूप दीप नैवेद्य षोडशोपचार से पूजन करता है। 6 महीना कौन चलावे महाराज। 1 वर्ष तक पूजन किया लेकिन गोपाल जी दर्शने नहीं दिए। पुनः दूसरी बार जो है देवी भागवत की कथा करने के लिए एक पंडित जी उस गांव में आए। देवी भागवत की कथा हो रही थी, तब तक ये गए और जाकर के इन्होंने कहा, महाराज ये सब कथा होता बंद करिए। क्यों? ये सब झूठ है। कारण क्या है? हम 1 वर्ष तक लड्डू गोपाल की पूजा किए, उन्होंने दर्शन ही नहीं दिया। कहा ठीक है, हमारी बात मानो, एक बार के लिए इस बार तुम चले जाओ विंध्याचल और विंध्याचल जी से दुर्गा जी की मूर्ति लेकर के आना और ला करके उनकी पूजा करो, 3 महीना में दर्शन देगी तुम्हें। वो भक्त जाता है और जा करके विंध्याचल से दुर्गा जी की मूर्ति लेकर के आया और कहा कि लड्डू गोपाल जी की साल भर से पूजा किया हूँ, दर्शने नहीं दिए, आज से इनकी पूजा बंद। लड्डू गोपाल जी को उठाया, ऊपर एक पाटा था महाराज, उसी पाटे पर लड्डू गोपाल जी को रख दिया और नीचे जहाँ लड्डू गोपाल जी को रख के नित्य पूजा करता था, वहीं दुर्गा जी के विग्रह को रख करके उनकी पूजा करने लगा। एक दिन दुर्गा जी को अगरबत्ती दिखा रहा था, तब तक अचानक देखता है कि अगरबत्ती का धुआं गोपाल जी के नाक में जा रहा है। कहा हैला, वृंदावन में थे तो वहां पे बालक में घरों घरों में घुस घुस करके सबके यहाँ चोरी करते थे और यहाँ जो है हमारे समर में ये चोरी करना शुरू कर दिए। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। बचपने से ही चोरी की इनकी वृत्ति नहीं गई, बचपने से ही चोरी कर रहे हैं। और देखो हमारे यहाँ आकर के अगरबत्ती के धुएं का सुगंध चुरा रहे हैं। अच्छा चुराओ, हम मैं बताता हूँ, रहो रहो। तुरंत रुई उठाया और रुई उठा करके गोपाल जी के नाक को दबाना शुरू कर दिया। अब सूंघो, अब सूंघो, हम बताते हैं, सूंघो। अब गोपाल जी तुरंते प्रकट हो गए महाराज। अब सूंघो, तुरंते गोपाल जी प्रकट हो गए। गोपाल जी ने कहा वर मांगो।
हम तुमसे प्रसन्न हैं। हाल हैला साल भर ले पूजा कैले अबे ना कैले, पहले ही कर तो नकिया पहले ही दबा दिल रहती तुम्हारा। आज नाक दबाने लगे, अगरबत्ती का सुगंध जो है आपको नहीं दिखा रहे थे, दुर्गा जी की पूजा कर रहे थे और आज आप प्रकट हो गए, कहाँ हैं? गोपाल जी ने कहा सही बात है, यद्यपि 1 वर्ष तक तुम हमारी पूजा किए, सही बात है, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं था कि यह इस मूर्ति में गोपाल जी होंगे। आज दुर्गा जी की पूजा जब करने लगे और वो अगरबत्ती हमारे नाक में जाने लगा तो तुम्हें विश्वास हो गया कि इस मूर्ति में गोपाल जी हैं। आज तुम्हें विश्वास हो गया कि इस मूर्ति में गोपाल जी हैं, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया और मैं प्रकट हो गया हूं, वरदान मांगो। आज हिरण्यकशिपु को विश्वास हो गया कि इस खंभे में भगवान जी हैं, इसलिए जो ही खंभे को फोड़ता है हिरण्यकशिपु, सत्यम विधातुम नृजभृत्य भासितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां नृमिगम नमांसम्। उस सभा में जो है नर और सिंह के रूप में प्रभु प्रकट हो गए और प्रकट होकर के दिव्य भयंकर युद्ध चलने लगा। महाराज मध्याह्न काल से युद्ध चल रहा है और बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। सायंकाल सांझ हो रहा है, धीरे धीरे देवतागण ऊपर से देख रहे हैं युद्ध को और प्रभु से स्तुति कर रहे हैं, महाराज इसे जल्दी मारिए, नहीं तो यदि रात हो जाएगा ना तो रात में दैत्यों की शक्ति 10 गुनी अधिक हो जाती है, मारना कठिन हो जाएगा, जल्दी मारिए। भगवान ने कहा घबराओ नहीं, अरे समय तो आने दो, इसका मुहूर्त अभी आया नहीं है। महाराज जो ही संध्या का काल आया, संधि बेला गोधूली काल जो ही आया, संध्या के काल में महाराज तुरंत हिरण्यकशिपु के केस को पकड़ के भगवान घसीटने लगे और घसीट करके घर के बाहर लेकर के आए और घर के बाहर जो चौकट है उसी देहली माने चौकट होता है, उसी देहली पर बैठ गए, अपने गोद में हिरण्यकशिपु को लेके बैठा लिए। इसलिए घर में कभी भी चौकट पर नहीं बैठना चाहिए महाराज, कबो दुआरी पर ना बैठल जला, ये नियम हवे महाराज, आज से जान ले सके। तो चौकट पर भगवान बैठ गए और भगवान चौकट पर बैठ करके हिरण्यकशिपु को अपने गोद में लिटा दिया। आधा शरीर घर के बाहर, आधा शरीर घर के अंदर और आधा शरीर भगवान के गोद में। भगवान ने कहा अब मैं तुम्हें मारूंगा। हिरण्यकशिपु ने कहा आप नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि हमको वरदान मिला है, क्या? न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा ये कौन सा समय है? कहा कि ये न तो दिन है न तो रात ही है, दोनों है, दोनों भी नहीं है, ये तो संधि का बेला है। कहा अब मैं मारूंगा, कहा नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि हमें वरदान मिला है न तो नर से मरूं न जानवर से मरूं। भगवान ने कहा बताओ हम कहाँ हैं? न तो आप नर हैं न तो आप जानवर हैं, दोनों नहीं है, दोनों भी है।